दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं दिल्ली और आसपास की बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं विशाल आजम। फरीदाबाद के धौज थाना क्षेत्र में सिरोही बीजोपुर रोड पर स्कॉर्पियो से कुचलकर हत्या की कोशिश के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अपराध शाखा सेक्टर 56 और थाना धौज की टीम ने मुख्य आरोपी तहसीन को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो को भी बरामद कर लिया है। जो शुरुआती जांच में सामने आया है कि पुरानी कहासुनी के चलते आरोपियों ने पीड़ित पर जान से मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ा दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये तस्वीरें आप देखें किस तरह से कुछ लोगों पर ये स्कॉर्पियो चढ़ाने की कोशिश है और शायद उसमें टारगेट वो लोग हैं जो आरोपी के बारे में कहा जा रहा है कि आरोपी को शायद ये लग रहा था कि ये लोग मुखबिर थे पुलिस के और इसीलिए उसने इस तरह से कोशिश की है कि उसे मार दिया जाए। लेकिन बहरहाल पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है। एक और अहम खबर, ई रिक्शा चालकों का दावा है कि कुछ मोबाइल ऐप्स के जरिए उनके ई रिक्शा को दूर से ही बंद या कंट्रोल किया जा रहा है, जिससे उनका काम बार बार प्रभावित हो रहा है। ई रिक्शा यानी कुछ जगहों पर जिसे टुक टुक भी कहते हैं या बैटरी वाली गाड़ी भी कहते हैं। जी हाँ, न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर की टीम ने इस मामले का ग्राउंड पर जाकर लाइव डेमो भी किया, जिसमें ई रिक्शा की बैटरी को लॉक कर और अनलॉक करने का दावा किया गया है। वहीं कुछ चालकों ने आरोप लगाया है कि बैटरी अनलॉक करने के नाम पर उनसे 200 से 800 रुपए तक की मांग भी की जा रही है। अब पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। दिल्ली के प्रीत विहार में टाटा शोरूम ने इलेक्ट्रिक वाहनों को ऐप के जरिए हैक करने के दावों को लेकर इस पे सफाई दी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ई रिक्शा में ब्लूटूथ सिस्टम कमजोर होता है, जिसे किसी ऐप से आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। लेकिन ईवी कारों में सुरक्षित और एनक्रिप्टेड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी बीएमएस होता है, जिसे सिर्फ वाहन मालिक ही एक्सेस कर सकता है। शोरूम में डेमो के जरिए यह भी दिखाया गया कि किसी भी ऐप से ईवी कार के बीएमएस सिस्टम को एक्सेस या कंट्रोल नहीं किया जा सकता। नोएडा की साइबर क्राइम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 21,27,000 रुपए की ठगी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सचिन, शाहनवाज, शिवम और शुभम के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने खुद को आईजीएल कंपनी का कर्मचारी बताकर बिल भुगतान के नाम पर लोगों को फर्जी लिंक भेजे और ठगी को अंजाम दिया। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी साइबर ठगों को कमीशन के बदले क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराते थे और उनके खातों में लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने नरेला स्थित सत्यवती राजा हरिश्चंद्र अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की अलग अलग स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की और मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना। मंत्री ने व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को बेहतर और समय पर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि मरीजों को समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार मिले और अस्पताल में किसी भी प्रकार की कमी न रहने दी जाए। नोएडा के सेक्टर 50 स्थित वेदांता अस्पताल पर एक मरीज से तय राशि से ज्यादा बिल वसूलने का आरोप लगा है। शिकायत के बाद गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ ने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी कर पूरे मामले में जवाब और संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। सीएमओ ने स्पष्ट किया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के ओखला इलाके में एक्सपायरी डेट बदलकर पैकेज्ड खाद्य उत्पादों को दोबारा बाजार में बेचने के आरोप में बड़ा मामला सामने आया है। ऐसा आरोप लगा है। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार की कई एजेंसियों को नोटिस जारी किया है और 2 हफ्ते के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। शिकायत में आरोप है कि कुछ जगहों पर एक्सपायर्ड उत्पादों की असली डेट हटाकर नई लेबलिंग की जा रही थी, जिससे कंज्यूमर्स को यानी उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। फिलहाल संबंधित एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं।